हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे और तरह तरह के आपको यहाँ पर जंगल मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के जंगल थोड़ा अलग किस्म के होते हैं और हिमालयन जंगल या वेस्टर्न घाट्स अलग होते हैं। मेरा नाम शरद है और मैं आज आपको उन जंगलों में लेके जाऊंगा जो एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देते हैं, हमें बताते हैं कि इंडिया, भारत, इसके जंगलों को और इसके जो इकोलॉजिकल हैबिटेट्स हैं उनको बचाना कितना ज़रूरी है। मैं लद्दाख घूमा हूँ, मैं मरीन नेशनल पार्क, यहाँ तक कि भूटान के लगे हुए जो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, स्नो लेपर्ड के लिए सर्च करने के लिए लद्दाख के ऊपर हर्मीज नेशनल पार्क। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए गया क्योंकि एक मुझे अच्छा लगता है और मेरा काम भी है। तो चलिए मैं आज आपको पहले हिंदुस्तान के जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे पक्षी हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। द बर्ड लाइफ ऑफ इंडिया, भरतपुर हो गया या साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया। बर्ड्स जो हैं दो तरह की होती हैं मुख्य तौर पे, रेजिडेंट और माइग्रेटरी, प्रवासी या जो यहीं पर ही रहते हैं। दुनिया में लगभग 12 से 13,000 स्पीसीज़ है, उसमें से लगभग 1300-1400 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं और उनके साथ कई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो मैं अब आपके साथ थोड़ा बताऊंगा। हर एक पक्षी का अपना एक हैबिटेट होता है। जैसे ये सारस क्रेन जो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन्स में माना जाता है, पाइट कुकू या इंडियन कोर्सर जो ग्राउंड में मिलती है, बया नेस्ट जो आपने बया के नेस्ट बनते हैं वो कई बार देखा होगा कि वो खुद से मादा मेल बनाता है, या ये शिखरा, स्पॉटेड आउलेट हिंदुस्तान में हर एक जगह मिलेगा। जैसे ये मेरा ब्लैक आइड वन आइड जैक, इंडियन रोलर जिसको हम नीलकंठ भी बोलते हैं, या बार हेड गूस जो बाहर से इंडिया आती है विंटर्स के अंदर। तो बहुत ही एक अद्भुत दुनिया है इनकी। और बर्ड रिंगिंग कैसे होती है वो भी मैंने देखा। BNHS के थ्रू उनका एक कैंप लगा था कि वो कैसे बर्ड रिंग करते हैं और फिर उन बर्ड्स के साथ पूरी मेजरमेंट्स वगैरह लेकर उनको वापस वाइल्ड में रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे कि वो बाद में उनकी ट्रैकिंग कर सके और ये पता लगा सके कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाते हैं। पर आपको पता है इंडिया के बिग 5 भी हैं। इंडिया के बिग 5, तो पहला है हमारा एक ऐसा जानवर जो ना किसी से दोस्ती चाहता है ना वो वेजिटेरियन, वो है हमारा राष्ट्रीय एनिमल टाइगर। टाइगर एक हिंदुस्तान में लगभग 2,500 से 3,000 के करीब बचे हैं और इनकी आंखों में एक अलग ही कशिश होती है। इनको देख लो तो ये खुद से एक इनका एक अलग ही एक आकर्षण होता है जो दुनिया भर से लोग इनको देखने आते हैं। और कई बार मैंने यूं ही चलते चलते इनके साथ मुलाकात हुई और ये सबसे सुंदर जगह जहाँ आप टाइगर देख सकते हो वो है दिकाला का एरिया, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। या रामनगर नदी जंगल को का से निकलती है और उन्हीं नदियों के साथ जंगल के किनारे सड़क पर यूं ही चलते चलते मेरी मुलाकात होती है इन महाशय जी से, जो सड़क पे रोड क्रॉस करते हुए आ गए। और आप देखेंगे ये इतना बड़ा टाइगर है कि पीछे जिप्सी भी इसके आगे छोटी लगती है।
तो ये है हिंदुस्तान के टाइगर्स, भारत के टाइगर्स। सिर्फ यही नहीं, मैंने टाइगर्स को हंट करते हुए भी देखा है। टाइगर की हंटिंग, जब टाइगर्स या टाइगर हंट करता है, पूरा जंगल उसका एक साक्षी बनता है। मानो जैसे दुर्गा माँ अपने पूरे दुश्मनों को मारने के लिए निकलती है, जंगलों में अलग ही एक हलचल सी मच जाती है। और देखते देखते टाइगर, जिसको ग्रास वाली टाइगर सी टाइगर, ये अपना दिकाला जोन की एकदम घुसती है, और फिर देखते हो कि एक शिकार उसके मुंह में लेकर वो जंगल के एक दूसरे हिस्से में चली जाती है। और फिर एक अद्भुत चीज होती है कि उसने कॉल करा और उसके बच्चे भागते हुए आए। द कब्स, वो एकदम भागते हुए आए कि चलो अब मेरा खाना आ गया है, मेरी माँ ने हमें बुलाया है, तो एकदम भागते हुए वो गए। और ये था, तो ये इंडिया का बिग 5 का पहला है। दूसरा बिग 5 हमारा हाथी है। हाथी एक अब देखा जाए मैट्रियार्टिकल सोसाइटी है। ज़्यादातर आपको मादाएं एक साथ दिखेंगी, और या यंग मेल एलिफेंट्स दिखेंगे, जो जब बड़े हो जाते हैं वो फिर वो अपने वो ग्रुप से उनको हटा दिया जाता है। और ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी लगभग उम्र इंसानों के साथ ही मतलब जैसी होती है, और बहुत ही ये सोशल एनिमल्स होते हैं। जैसे यह हथनी मेरे पास हमारी जीप के पास आई, और फिर सूंड ऊपर करके देखा, सोचा सूंघा कि क्या हम कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है इसके बच्चों के लिए या इसके ग्रुप के लिए। तो एक बार जब चेक करा, बाकी हाथी भी इसके पीछे पीछे आ गए और फिर घने जंगलों में चले गए। ये बात है मानस की। मानस के जंगल बहुत ही घने हैं। कभी आपको मौका लगे जाने का तो ज़रूर जाइएगा। यहाँ का जो लैंडस्केप है इतना खूबसूरत है कि जिसका कुछ मुकाबला नहीं। हाथियों में जो बच्चे होते हैं वो बड़े शैतान होते हैं। एक जिज्ञासु बालक की तरह माँ के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको हर समय चाहिए या कुछ कुछ शैतानियाँ करते रहते हैं। तो माँ भी परेशान होती है, पर उनको लाड और प्यार से उनको पालती है। और बच्चे भी शैतानियों से बाज थोड़ी आते हैं। ये देखो, माँ अपनी घास खा रही है, बच्चा भी क्या, बच्चे को सिखा रही कि कैसे घास तोड़ते हैं, और बच्चा भी वहीं से ही घास खाएगा जहाँ से मादा ने घास तोड़ी है। तो ये एक अलग एक बॉन्ड होता है, एक अलग एक माँ बेटे का प्यार या माँ बेटी का प्यार, जो हाथियों में भी काफ़ी दिखता है। और तीसरा, लायन। हिंदुस्तान में भी बब्बर शेर पाए जाते हैं गीर के जंगलों में। और लगभग 500 से 600 की आबादी है इनकी। एशियाटिक लायंस, पहले ये कहा जाता था, पैलेस्टाइन से पालामाऊ, यानी मिडिल ईस्ट से लेकर आप उड़ीसा के जंगलों तक इनको पाया जाता था। पर धीरे 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 इनका एरिया कम हो गया, और अब सिर्फ गीर के जंगलों में ये पाए जाते हैं। इनको कोशिश करी जा रही है एक दूसरी जगह देने की, जिससे कि ये किसी बीमारियों से इनका लुप्त होने का खतरा ना हो। तीसरा इंडिया का जो बिग 5 एनिमल है वो है चौथा, वो है हमारा लेपर्ड। लेपर्ड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शातिर शिकारी है। ये आपको झालना में मिलेगा, हिंदुस्तान में हर एक जगह मिलेगा। और फिर आखिरी में 5वां है हमारा वन हॉर्न राइनो, जो आपको नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा मिलेगा या तराई के एरिया में, नेपाल में। पर इंडिया में आपको काजीरंगा में बहुत आसानी से दिख सकता है अपने नेचुरल हैबिटेट में। और ये तो हुई हमारी इंडिया बिग 5 की बात, जिसको बारे में मैंने बताया, बर्ड्स बताई, इंडिया के बिग 5 बताए। तो चलिए अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो मैंने खुद की आंखों देखी है, मानस के जंगलों की। यूं ही हम सुबह सफारी के लिए तैयार हो रहे थे। अपना कैप्ट लंगूर हमारे मथानगुरी
फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने के जो पेड़ हैं उसमें सुबह सुबह आके अपना दिनचर्या शुरू कर रहे थे। बारिश जैसा मौसम था तो इतनी अच्छी लाइट भी नहीं थी। जिप्सी तैयार हो चुकी थी हमें जंगल ले जाने के लिए। पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि थोड़ा देखता हूँ, इनको ऑब्जर्व करता हूँ। तभी मेरी निगाह इन बंदरों के एक झुंड पे गई और एक छोटा सा बंदर ऊपर टहनी चढ़ रहा था, और जैसे ही उसने एक टहनी पकड़ी और वो धड़ाम से आके कम से कम नहीं है तो 30 फुट से नीचे गिरा और यहाँ पर झाड़ियों में जाके गिर गया। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, उसको बचाऊँ, पर जंगल का इलाका था। मैं देखा उसकी माँ भी आ गई एकदम नीचे देखने के लिए। फिर मुझे थोड़ी सी हलचल दिखी और मेरे को थोड़ी राहत मिली कि ये अभी ज़िंदा है, हिल रहा है। मैं थोड़ी देर और रुका, तब तक मेरे बाकी दोस्त भी मेरे साथ आ गए थे। उन्होंने भी फिल्मिंग करनी शुरू कर दी। फिर उस एकदम से वो फुदका और देखो, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है उसको कोई नहीं मार सकता। और ये हमारे मास्टर जी एकदम से ठीक हो गए और माँ ऊपर चली गई आवाज़ करती हुई। अब माँ को बुला रहा है, माँ मैं ठीक हूँ। माँ भी गुस्से में होगी यार, क्या है यार, अभी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर देखा उसने, समझ इधर उधर सोचा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और फिर एक टहनी पे जाके सोचने लगा, गर्दन घुमा के कि यार ऊपर चढ़ूँ नीचे बैठूँ क्या करूँ। तो ठीक लगा और फिर मैंने उसको बाय बाय किया, उसको थैंक यू करा कि आपने मेरे को अपनी ज़िंदगी का इतना बारे में थोड़ा अलाउ किया अपने साथ रहने में। तो हम जब गए तो हमारे को ये डोमेस्टिक एलिफेंट्स, थोड़ा मेरा दिल भी इनकी तरफ जाता है क्योंकि ये जंगलों के लिए काम करते हैं। इस समय मैं भूटान की साइड में हूँ। ये आपका लोअर मथानगुरिन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, बेहद खूबसूरत जगह। मैंने ऐसी इतनी खूबसूरत जगह जो बिल्कुल अनटच्ड है, और उसके थोड़ी ही दूर पे आपका अपर मथानगुड़ी है। इसकी खासियत ये है कि अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, और शाम को ठीक 8:30-9 बजे बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और सिर्फ इसी के इलाके पे चलती है। मतलब लोअर मठानगुरी पे भी नहीं आती बल्कि अपर मठानगुरी तक रहती है और वो करती है। और जैसे ये हमारे को जाते हुए मानस में काफ़ी आपको ये जंगली भैंसे भी मिलेंगे, जो यहाँ की एक बड़ी यूनिक एनिमल लाइफ है। हॉर्नबिल से पता लगता है कि जंगल कितना घना है और मानस के जंगलों में भरा हुआ है। पर मानस की और खासियत है वो इसके सिल्क कॉटन के ट्रीज। ये जो ये पेड़ है, इनकी चौड़ाई, इनकी जो नीचे से जो इनकी चौड़ाई है इतनी बड़ी है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कम से कम 60-70 फीट ऊंचे ये दरख्त, और इन दरख्तों पे उछलते खेलते जानवर, उसका अपना ही मज़ा है। तो जैसे मानस हो गया, कॉर्बेट हो गया, गिर हो गया, लद्दाख हो गया, साइलेंट वैली हो गया, ताची गांव हो गया, आपको हर एक जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आप बोलोगे अच्छा ये हमारे भारत में है। तो ये एक बहुत ही एक सुंदर दृश्य है जो आपको अक्सर मिलेंगे, पर हमें इनके साथ अपनी जिम्मेदारी भी है कि इनको नुकसान ना पहुंचाएं। कोई प्लास्टिक ना फेंकें, अगर किसी ने फेंकी है उसको या तो रोकें या वहाँ से उसको हटाएं, क्योंकि प्लास्टिक एक बार जंगल में आ जाता है तो वो कभी ख़राब नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है और वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर देता है। तो कई चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारी होती है अगर हम किसी के घर जाते हैं। तो जाने से पहले आपके लिए जंगल की आवाज़, आंखें बंद करके इसको सुनिएगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ, वादा करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा।
इंसान कितना छोटा है इन पेड़ों के आगे, इसकी कल्पना हमें भी नहीं कर सकते। पर हमें तब पता लगता है जब इनके पास जाकर और देखते हैं कि इतने सुंदर जानवर, इतनी सुंदर पक्षी, इतने सुंदर पेड़। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।